8.2 एंड 8.3 आपके सिलेबस से हटा दी गई है फॉर दिस सेशन। तो अभी 8.4 है, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ी सी ट्रिक्स बताना चाहती हूँ। हमने पिछली वीडियो में किया था, पढ़ो बच्चों पढ़ो, हार्ड बुक्स आपको याद होगा। मैं आपको ये लर्न करना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप फॉर्मूलाज को लर्न कर सकते हैं और हमने कौन सी वैल्यूज को किस में पुट करना है जिससे इजीली आंसर निकल जाए। तो ये अगर आप ट्रिक्स ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत इजी से आंसर्स फाइंड आउट हो जाएंगे, यहाँ प्रूव कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में था साइन कॉस टेन, जो हमने पिछली बार लर्न किया था, कॉट सेक कोसेक। अब हमें ये पता होगा कि देखिए साइन थीटा इज इक्वल क्या था, जो भी पहले तो हम लिख रहे थे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब हमने क्या लिखना है, हमने ध्यान रखना है, ये देखिए अगर साइन थीटा है वो इट इज जस्ट अपोजिट टू द कोसेक थीटा, तो यानी साइन थीटा क्या हुआ 1 अपॉन में कोसेक थीटा। हमने क्या देखना है इसमें, ये साइन इसके अपोजिट में, कॉस थीटा इज इक्वल क्या हो गया 1 अपॉन में सेक थीटा, और उसके बाद में टेन थीटा क्या हो गया, इसी से हमें ये फॉर्मूला मिल जाएंगे, वो हो जाएगा 1 अपॉन में कॉट थीटा। ऐसे ही वाइस वर्सा है, यानी कॉट थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपॉन में टेन थीटा। ये हमें यहीं से लर्न हो जाएंगे, अलग से फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं। सेक थीटा इज इक्वल क्या हो गया 1 अपॉन में कॉस थीटा, एंड कोसेक थीटा क्या हो गया हमारे पास में 1 अपॉन में साइन थीटा। अब देखिए इसके साथ ही हमारे पास में और फॉर्मूलाज क्या बन गए, हमें सिर्फ याद ये करना पड़ा था जो हमने स्टार्टिंग में पिछली एक्सरसाइज में याद किया था, और अब हमने इसी से फॉर्मूलाज बना रही है। अब इसी से देखो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हमें पता है कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें क्या पता लग जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल 1। देखिए आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे कॉस इंटू सेक इज इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल 1। ऐसे क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल 1। तो हमारे पास में अपने आप ये फॉर्मूलाज लर्न हो रहे हैं। देखिए ये वापस है कॉट थीटा टेन थीटा, अब दोबारा से इनको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हमारे पास में ये वाले फॉर्मूलाज बन गए। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कुछ हमने जो 3-4 फॉर्मूलाज जो है वो हमने लर्न करने हैं, जिससे हमें बहुत कुछ नहीं लर्न करना है, बस थोड़ा सा। देखिए एक तो हमें ये लर्न करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, ये हमें लर्न करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे बेस स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनियस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा हमारे पास में साइन थीटा की जगह लिखेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब एलसीएम लिया, हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये हमें क्या पता है, ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, एच स्क्वायर होता है, और ये भी एच स्क्वायर है, तो ये अपने आप ही कट के 1 हो गया। ठीक है, ऐसे हम सभी फॉर्मूलाज को प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे को ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये हमें लर्न करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। दूसरा फॉर्मूला हमने जो लर्न करना है, देखिए इसी से बहुत सारे फॉर्मूलाज भी निकलते हैं। अब आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा क्या हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का उधर ले गए, है ना, सिंपल। यानी हम इसमें क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी हमने इसको उधर ले गए, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको इधर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसी से ये वाला फॉर्मूला निकल रहे हैं हमारे पास में। तो यानी हमने एक फॉर्मूला ये लर्न करना है, एक फॉर्मूला हमने लर्न करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, ये सेकेंड फॉर्मूला लर्न करना है। और एक थर्ड फॉर्मूला वो लर्न करना है, वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए इसके लिए भी एक ट्रिक लगा सकते हैं हम। देखिए 1 प्लस, देखो 1 प्लस यानी एक जम करके टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, एक एक जम करके ला रहे हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, एक एक छोड़ के ला रहे हैं। देखिए टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, और दूसरा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। एक एक जम करके हम देख रहे हैं, तो इससे हमें पता लग जाएगा। तो यानी हमारे पास में दूसरा और तीसरा फॉर्मूला ये हो गया, और एक लास्ट फॉर्मूला है वो है टेन थीटा इज इक्वल क्या होता है
साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। बस इतना ये फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्रूव हम हमेशा से कर सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव दैट दीज इक्वेशंस, ये जो आर इक्वल, ये दोनों टर्म्स इक्वल है, जैसे हमने यहाँ पे प्रूव किया, ऐसे हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे आना है। 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपन में बेस स्क्वायर। अब ये प्रूव करना है कि आगे वाला जो sec स्क्वायर थीटा वही बन रहा है, तो हम देख लेते हैं कि एंड sec स्क्वायर थीटा की जगह लिख देते हैं, हमारे पास में आ रहा है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन में बेस स्क्वायर, ये आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, बेस स्क्वायर आ गया प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन में बेस स्क्वायर बढ़ाइए इधर की तरफ एलसीएम लेने के बाद में, इज इक्वल क्या है, देखो यहाँ पे ऊपर क्या है, स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, यही हमारा राइट हैंड साइड था, प्रूव हो गया। हमने सिर्फ क्या करना है, इसी से, यानी सारा जो करना है मोस्टली 50-60% तो इन्हीं फॉर्मूला से हो जाएगा। इसी से हमारे ये वाले फॉर्मूलाज हमें लर्न हो जाएंगे, हमें अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन में कोसेक, कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन में सेक, टैन थीटा इक्वल 1 अपॉन में कॉट। थीटा साथ में जोड़ लगाना है, एंगल्स के बिना ये कुछ नहीं है, अकेला साइन कुछ नहीं होता, साइन थीटा कॉस थीटा इसी तरह से लगाना होता है। कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन में टैन थीटा वगैरह वगैरह, ये सारे आपको पता लग गए। हमने जो मेनली फॉर्मूला लर्न करने हैं वो ये 4 फॉर्मूला लर्न करने हैं, जिनको हम प्रूव भी कर रहे हैं। ऐसे हम 1 + cos स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा भी प्रूव कर सकते हैं, और tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन में cos थीटा भी प्रूव कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहती हूँ। ये फॉर्मूलाज तो है ही, तो वो ट्रिक ये है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को हमने प्रूव करने के लिए हमारे पास में गिवन हो, हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे साइन थीटा एंड कॉस थीटा में। ये बहुत इजी पड़ जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को भी साइन कॉस में चेंज करो, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स को भी साइन कॉस में चेंज करने की कोशिश करो। अब साइन कॉस में कैसे चेंज करेंगे, हमें पता है पहली जो टर्म है वो साइन थीटा और दूसरी कॉस थीटा, फिर टैन थीटा है हमारे पास में, फिर कॉट थीटा है, फिर सेक थीटा है, फिर कोसेक थीटा। मैं आपको बेसिक बात बता रही हूँ, एक बहुत ही इजी। हमें पता है साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन में कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन में सेक, टैन थीटा इक्वल 1 अपॉन में कॉट थीटा होता है। अब हमारे पास में जो हमने ध्यान में रखना है, देखिए हम साइन थीटा को तो साइन थीटा में ही रखना है, कॉस थीटा को कॉस थीटा में ही रखना है अगर कोई भी वैल्यू आती है, लेकिन टैन थीटा को हम, अगर टैन थीटा कहीं पे भी लिखा हुआ होगा हमारे क्वेश्चन में, तो हम उसको लिख देंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। हमने ये सीख लिया था 4 फॉर्मूला जो हमने लर्न किया, उसमें टैन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिखना है। कॉट थीटा क्या होता है, टैन थीटा का उल्टा, तो वो क्या होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, जस्ट उल्टा इसका, क्योंकि टैन थीटा इक्वल 1 अपॉन में कॉट थीटा होता है, यानी ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। जैसे टैन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, अगर कॉट थीटा कहीं पे लिखा हो तो उसको हम बदल देंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा में। सेक थीटा, सेक थीटा का तो हमें पता ही है क्या, 1 अपॉन में कॉस थीटा, इसी से ही पता लग रहा है। ये ऊपर नीचे ये देखो, पढ़ो बच्चों पढ़ो, हार्ड बुक्स वाली स्टोरी है ये वाली। और उसके बाद कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा। तो हम सारी टर्म्स को, सारी की सारी टर्म्स को हम क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, उसके बाद में हम वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो ये अब 8.4 में आपको शुरू कर रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं हर किसी टर्म्स को साइन कॉस में चेंज करके आपको बहुत इजीली ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना सिखाऊंगी।